हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक माह के पावन महीने में पड़ने वाली 5 दिवसीय दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भी दीपावली के पर्व का विशेष महत्व होता है। रोशनी के इस त्योहार का इंतजार हर किसी को बेसब्री से रहता है। नए कपड़े पहनते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जिससे चारों ओर खुशनुमा माहौल बनता है। दीपावली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी और कुबेर और धनवंतरी देवता की भी पूजा होती है। ये पूजा धन और समृद्धि के लिए होती है। घर के लिए विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, स्वादिष्ट फल हैं। इस प्रकार से इस पूजा को किया जाता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ खास बताने जा रहे हैं, तो सुनिए। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक प्रदोष काल रहता है। देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। 20 अक्टूबर 2025 प्रदोष काल के साथ ही संपूर्ण रात्रि में अमावस्या रहेगी, इसलिए लक्ष्मी पूजा इसी दिन किया जाना शास्त्र सम्मत माना गया है। अधिकांश विद्वान 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाए जाने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए ये मानिए कि इस दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त, सामग्री और पूजा विधि के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूजा सामग्री के बारे में। तो पूजा सामग्री में आप धूपबत्ती, चंदन, कपूर, केसर, यज्ञोपवीत, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, सौभाग्य द्रव्य मतलब मेहंदी, चूड़ी, काजल, पायजेब, बिछुआरी आभूषण, उसके अलावा रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला, कमलगट्टे, खड़ी धनिया, सप्त मृत्तिका, सप्त धान्य, कुशा, दूर्वा, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, घृत, दही, दूध, ऋतुफल में आप जैसे गन्ना है, सीताफल है, सिंघाड़े हैं, इसी का प्रयोग कर सकते हैं। नवेद या मिष्ठान में मालपुए हैं, पेड़ा है, सफेद बर्फी है और गणपति जी के लिए मोदक भी मिष्ठान में आएंगे। इलायची, लौंग, मौली, इत्र की सीसी में आप हर श्रृंगार की इत्र या फिर गुलाब का इत्र यूज करें। तुलसी दल, सिंहासन, आसन, पंचमेवा, पंचपल्लव, पीपल, आम या इस चीज का पंचपल्लव आप बना सकते हैं। इसके अलावा औषधि जिसमें जटामासी, शिलाजीत आदि रख सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी का पाना यानी मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, सरस्वती का चित्र, लक्ष्मी जी को अर्पित करने हेतु वस्त्र, गणेश जी को अर्पित करने हेतु वस्त्र, अंबिका को अर्पित करने हेतु वस्त्र, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, चांदी का सिक्का, जल का कलश, चाहे वो तांबे का हो या मिट्टी का, पंचरत्न, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, तांबूल, लौंग लगा पान का बीड़ा, खील, बतासे, अर्घपात सहित अन्य पात्र, स्याही, दवात, कलम, तुला यानी तराजू, पुष्प, लाल या सफेद, श्रीफल, धान्य, चावल या गेहूं, लेखनी, बही खाता, एक नई थैली में हल्दी की गांठ, खड़ा धनिया व दूर्वा इत्यादि, इन सभी पूजा सामग्रियों को पहले से ही नोट करके एकत्रित कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि दीपावली की पूजा आप घर पर किस प्रकार से सरल तरीके से कर सकते हैं। प्रातः काल ही आप उठें और उठने के बाद स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिला लें। उसके बाद आप स्वच्छ हो और अच्छे कपड़े धारण करें। सारा दिन आप सभी तैयारियों को कर लें और अच्छे पकवान वगैरह बना लें, ताकि आपको शाम को थोड़ा समय आपके पास बच सके। उसके बाद शाम के समय में आपको रोली से या फिर फूलों से घर में रंगोली बना लेना चाहिए। रंगोली आप वहाँ बना लें जहाँ पे आपको पूजा करनी है। एक घर के मुख्य द्वार पे बना लें और आप एक पूजा स्थान के पास बना लें। रंगोली बनाने के बाद आप पूजा की सभी सामग्रियाँ जो कि हमने अपने वीडियो में बताई हैं उन्हें एकत्रित करके रख लें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। उसके बाद अब आप जो है रंगोली बनाने के बाद अपना आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद अब एक आप चौकी लगाएं। चौकी पर आप पीला या लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम हैं, तो उन्हें स्नान कराएं और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। अब हमने यहाँ पर कलश स्थापना की है। देखिए, कोई भी शुभ पूजा हो उसमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद गौरी गणेश को स्थापित किया है और उसके बाद जो हमने मूर्ति लाए हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की, उन्हें स्थापित किया है। आज के दिन माता सरस्वती की भी पूजा होती है, इसलिए हमने मिट्टी के मटके में कलम, दवात, बही खाते इन सबको रखकर इसके ऊपर दीपक जलाया है। ये दीपक पूरी रात जलता है और इससे हम लोग मानते हैं कि बही खाता वगैरह जागृत होता है। और इस प्रकार से इसी दीपक की लौ से घर में जो सारे दीपक रखे जाते हैं उन्हें हमने जलाया है। ये घर के हर कोनों में, बाहर सब जगह रखे जाते हैं। दीपावली हर्षोल्लास और दीपदान का त्योहार है, इसलिए दीपकों का जलना अति शुभ होता है। उसके बाद हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, किंतु आरती से पहले ही हम उनका ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं। जैसे मंत्रों का जाप करते हैं और श्री सूक्त का पाठ करते हैं और भी पाठ करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। उसके बाद हम आरती करते हैं। आरती में गणपति जी की आरती, शंकर जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती, सभी की आरती विधि विधान से करते हैं। उसके बाद हम उनसे क्षमा याचना करते हैं
और क्षमा याचना के बाद हम सभी प्रसाद को सभी लोगों में वितरण करते हैं और ये पर्व खुशी से और हर्षोल्लास के साथ आतिशबाजी के साथ मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दीपावली में पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार से हमने की है। तो आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।